हेलो साथियों, नमस्कार। सभी साथियों का अपने रोहित स्टडी पॉइंट में स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सपने आपके दिल में रह गए हैं पूरे होने से, वो सभी सपने आपके 2026 में पूरे हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है सभी साथियों के लिए। तो साथियों, हमने कल मैथ में क्या हुआ था कि टाइम एंड वर्क शुरू किया था, यानी कि समय और कार्य। उसकी एक क्लास मैंने कराई थी आप लोगों को, और उसमें जो बेसिक चीज़ें थी और कुछ हमने सवाल भी करे थे। तो सभी साथियों ने वो वीडियो देखी भी होगी, और जिन हमारे साथियों ने अभी नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उसमें मैंने आपको समझाया है अच्छे से, और कुछ बेसिक सवाल भी उसमें कराए हैं। क्योंकि किसी भी क्लास की जो पहली क्लास होगी आपकी, यानी किसी भी चैप्टर की जो पहली क्लास होगी आपकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसमें उस चैप्टर की जो मेन चीज़ होती है, जो कंसेप्ट होता है, वो समझाया जाता है। तो अगर साथियों वो नहीं देखी है तो एक बार उसे देख लें। आइए टाइम एंड वर्क की हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं, और आज हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल लिए हैं टाइम एंड वर्क के, और जितने हम आगे चलेंगे सवालों का स्तर और ही बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क के अंदर तीन चीजें काम करती हैं। एक तो समय, दूसरा कार्य क्षमता, और तीसरा आपका कार्य। बस इन्हीं के आसपास पूरा चैप्टर आपका घूमता है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा किया। तो अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए भाई, तो सीधा सीधा आपका क्या करोगे, एलसीएम ले लो इनका, कि भाई ए किसी काम को कब तक करेगा, तो ए करेगा आपका 27 दिन में, और बी कब तक करेगा उस काम को, बी करेगा आपका 54 दिन में, अकेला करेगा। उन्होंने सी की मदद से 9 दिनों में काम पूरा कर लिया, यानी कि ए बी सी ये तीनों मिले और काम खत्म कर दिया आपका 9 दिन में। एलसीएम ले लो आप लोग, और जो भी एलसीएम लोगे ना वही क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 54 ही, इसका आप लोग एलसीएम ले लो। 27 दूनी कितना होता है 54, 54 ही करना कितना होता है 54, और 9 छक्का कितना होता है आपका 54। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि काम सबके लिए एक ही होता है, तो 54 ये सभी के लिए होगा आपका। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 6। अब उसने कहा कि अकेले सी इस काम का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। देखिए, अगर हमें सी से काम कराना है तो सी की चाहिए हमको इफिशियंसी, और वो कैसे निकलेगी कि भाई ए प्लस बी वो कितनी है 6 है। और मुझे बताओ, अगर ए प्लस बी घटा देंगे हम तो किसकी मिल जाएगी हमें, सी की। तो 2 रे कितना हो गया 3, तो आप घटा दीजिए, तो 3 इफिशियंसी आ गई आपकी सी की। अब उसने पूछा क्या है कि सी अकेले इस काम का 8/9 भाग कितने में करेगा। तो इस काम का 8/9 भाग आप निकाल लो कितना बैठेगा, तो 9 छक्का 54, और 6 कितना हो गया 48, यानी 48 काम कराना हमें सी से। तो 48 को आप उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 3, तो 16 × कितना हो गया 48। तो 16 दिन में वो उसको पूरा कर देगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा डी, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो साथियों ध्यान से देखना इस पूरी क्लास को, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हमने लिए हैं आज टाइम एंड वर्क के। अगले सवाल आते हैं, ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो अकेले सी उस काम का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि सी से हमें फिर काम कराना है, और कितना काम कराना है 60%। चलिए करते हैं। ए कितने में करता है, उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। चलिए, और बी कितने में कर सकता है, तो बी उस काम को आपका 5 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना मान लोगे आप लोग, तो टोटल मान लीजिए आप लोग 10। तो 10 ही करना कितना हो गया 10, और 5 दूनी कितना हो गया आपका 10। अब ए प्लस बी ने क्या किया है, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं। कितने 2 दिन काम करते हैं। तो मुझे बताओ 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे पर डे करेंगे, 2 और 1 3, यानी 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। तो 6 काम तो उन्होंने कर दिया। तो काम था कितना 10, तो 6 तो हो गया, तो कितना बचा आपका काम, बचा आपका 4। चलिए, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करने लगता है, यानी कि बी तो आपका चला गया और काम पे कौन आ गया आपका सी आ गया।
और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो मुझे आप लोग बताओ, तो कार्य करेगा कौन आपका, ए प्लस सी। काम बचा कितना है आपका 4, और अगले 3 दिन में पूरा हो गया, तो 4 बटे कितना हो गया 3। ये क्या आ गया, ये ए प्लस सी की इफिशियंसी आ गई। और अगर मुझे सी की इफिशियंसी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ए प्लस सी में से ए की इफिशियंसी घटानी पड़ेगी। यानी कि 4/3 में से आप क्या लेस करोगे, ए की इफिशियंसी, जो कितनी है आपकी 1। तो 1 घटाइए आप लोग, तो कितना बचेगा यहाँ से, 3 गुना 3, 4 में से 3 गया तो आपका 1/3। ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी सी की इफिशियंसी। अब उसने पूछा क्या है, अकेले सी उस काम का 60% भाग कब तक करेगा। तो मुझे आप लोग बताओ कि सारा काम कितना था आपका 10, 10 का 60% कितना होता है, वो निकाल दीजिए आप लोग। तो 10 का 60% कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आपका 6 हो जाएगा। सी को काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 छंग कितना हो गया 18। तो सी जो है 18 दिन में उस काम को खत्म कर देगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्योंकि उसकी इफिशियंसी 1/3 है ना, और उसे 10 का 60% कितना हो गया आपका 6। तो 6 काम करना है, 1/3 से भाग करेंगे तो 3 क्या होगा, और पहुंच जाएगा आपका। तो 3 छंग कितना हो गया 18, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, देखिए, और बहुत प्यार से और आराम से क्लास को समझना है, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। ए 30 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, बी 24 दिनों में उसी काम को 2/5 दिन में कर सकता है। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया, सी ने शेष कार्य 8 दिनों में पूरा किया। तो ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। चलिए क्या करना है भाई, फिर से वही काम करना है। आप ये देखो, ए 1/3 कितने में लेता है भाई, 30 दिन में 1/3 काम करता है, तो पूरा कितने में करेगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को, इसको उल्टा कर देते हैं, 30 से कितना हो जाएगा आपका 90 दिन में करेगा। ऐसी बी का ले लो आप लोग, बी क्या करता है, बी 24 दिनों में उसी काम का 2/5 करता है, तो पूरा कितने में करेगा। तो 24 का 5/2 निकाल दो, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, ये 60 दिन में कर देगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, तो एलसीएम ले लीजिए आप लोग 18, यानी 180 एलसीएम ले लीजिए। तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 36 कितना हो गया 18, यानी ए की इफिशियंसी आ गई आपकी 2 और बी की इफिशियंसी आ गई आपकी 3। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, तो मुझे आप लोग बताओ वो कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी। तो 20 दिन की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 और 2 5, यानी 20 पंजे कितना हो गया 100 काम, यानी 100 काम दोनों ने मिलकर कर दिया 20 दिनों में। काम था कितना 180, तो 100 तो बचे हो गया, तो बचा कितना, तो काम बचा साथियों आपका 80। ठीक है, सी ने शेष काम को 8 दिनों में पूरा कर दिया। लो जी, तो मुझे आप लोग बताओ सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कि भाई 80 काम पूरा कर दिया, तो 8 दिन हो गया 80, तो ये आ गई आपकी सी की इफिशियंसी। तो ए बी सी ने एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए बी सी कब तक कर देंगे ये हमें बताना, ए प्लस बी प्लस आपका सी। तो सारा काम कितना है भाई 180 है, तो मुझे बताओ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए और बी की तो 5 होगी और 10 इसकी होगी, तो कितनी होगी 15, और 15 12 का मल्टीपल कितना होता है 180, तो आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन आपका बी। कितना आंसर आ जाएगा आपका बी। अगले सवाल पे आते हैं, और सभी साथियों से निवेदन है कि अगर क्लास अच्छी लग रही हो, सवाल आपको अच्छे समझ में आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। राम किसी कार्य को 15 दिन में, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में कर सकता है। रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। देखिए भाई, राम किसी काम को 15 दिन में, मान लेते हैं राम किसी काम को करता है 15 दिन में, रोहन करता है 25 दिन में, रोहन कितने में करता है, तो 25 दिन में, और रोहित करता है भाई आपका कितने में, तो 30 दिन में। चलिए एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, जो 15 से 25 से और 30 से कटना चाहिए आप लोगों को, क्या हो सकता है, तो 5 भी होना चाहिए आपका, 3 भी होना चाहिए, 5 3 15 30, यानी कि आप एलसीएम ले लो आप लोग यहाँ पर 150 ले लेते हैं, यानी कि 150 ले लेते हैं एलसीएम।
तो 15 दाएं कितना हो गया 150, 25 छक्का कितना होता है 150, और 30 से कटेगा आपका ये 5 बार। यानी राम की एफिशिएंसी 10 आ गई, रोहन की आ गई 6, रोहित की कितनी आ गई आपकी 5। अब उसने क्या कहा है कि रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक काम किया, यानी रोहन और रोहित ने मिलकर 2 दिन काम किया, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 और 5 कितना 11, तो 11 दूनी कितना हो गया 22 का। तो 22 काम तो उन्होंने कर लिया 2 दिन में, ठीक है भाई। तो 22 काम यहाँ से घटा दो आप लोग, तो 22 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो काम रह जाएगा आपका 10 में से 2 गया तो आपका 8 बचा, और 14 में से 2 गए तो आपका 12, यानी 128 काम आपका बचा, ठीक है बिल्कुल। फिर उसने क्या कहा है, फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, यानी रोहित को हटा दिया और जगह ले लिया आपके राम ने। तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। तो अब जो काम करेंगे वो राम और रोहित करेंगे। तो मुझे बताओ, जब राम और रोहित करेंगे तो काम कितना बचा हुआ है 128, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10 और 6 16, और 16 अट्ठे कितना होता है 128, यानी कि 8 दिन में ये दोनों काम को खत्म कर देंगे। तो कुल बताओ कितना हो जाएगा आपका, तो 8 दिन तो ये लगे और 2 दिन उन दोनों ने किया, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 दिन। तो 10 दिन के अंदर आपका वो काम आपका खत्म हो जाएगा, सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, एबीसी किसी एक काम को 9 दिन 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए ने काम प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। फिर बी कार्य में शामिल हुआ, 3 दिन तक काम किया और चला गया। फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा किया। ज्ञात कीजिए सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई देखिए, 3 आदमी हैं आपके, ए है जो किसी काम को 9 दिन में करता है, बी है जो उसी काम को 12 दिन में करता है, और एक सी है जो उसी काम को आपका 18 दिन में करता है। यानी कि ए बी सी किसी काम को 9 12 और 18 दिन में करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम लीजिए इसका। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका जो इन तीनों से कटता हो, 36 ले लेते हैं हम लोग। तो 9 चौक कितना हो गया 36, 12 तिया कितना हो गया 36, 18 दूनी कितना हो गया आपका 36, ये आ गया। ए ने कितने दिन काम करा है 3 दिन। तो मुझे बताओ 3 दिन काम करेगा, उसकी इफिशियंसी कितनी है 4, तो 12 काम करेगा। अच्छा बी ने वही काम करा है, 3 दिन काम किया है और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 तिया 9, तो कितना हो गया 21 काम तो आपका हो गया। तो 21 काम यहाँ से घटा दीजिए आप लोग, तो कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे ख्याल से 15, यानी कि 15 आपका बच गया। कि टोटल काम था 36, तो 21 तो हो गया जो ए और बी ने कर दिया। अब काम कितना बचा आपका 15। अब उसने बोला है फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा कर दिया। तो सी ने मुझे बताओ कि अगर 15 काम बचा हुआ था उसकी इफिशियंसी कितनी थी। तो इसकी इफिशियंसी कितनी थी, नहीं ए बी सी किसी काम को 9 दिन 12 दिन 18 दिन में कर सकते हैं, ए काम का 3 दिन में कर दिया, चलो बी भी चला गया आपका 3 दिन करके। फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा किया। ज्ञात करें कि सी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमारे पास सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, तो 2 से हम भाग कर देते हैं इसको। तो 2 सत्ते कितना हो गया 14 और 2 पंजे कितना हो गया 10, यानी कि 7.5, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। यानी हमसे पूछा गया था जो शेष काम बचा है वो सी कितने दिन में पूरा करेगा, है ना, वो उसमें दे नहीं रखा है। तो ज्ञात कीजिए सी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। उनको देना होता कि शेष काम को सी करना कितना समय लगेगा, लेकिन कोई नहीं, एग्जामिनर ऐसे ही फंसा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7.5, यानी कि ए आंसर। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल क्या है, ए बी सी किसी काम को 10 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने बारी बारी से 5-5 दिन काम किया और चले गए। फिर सी शामिल हो गया और काम पूरा कर दिया। सी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया। हाँ ये बिल्कुल सवाल ठीक लिखा हुआ है कि शेष काम को जो सी करेगा वो कब तक करेगा, ऐसे पूछना चाहिए था पहले वाले सवाल में भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ए कितने में करेगा आपका 10 दिन में, और बी कितने में करेगा आपका तो 15 दिन में, और सी कितने में करेगा आपका तो सी करेगा आपका 12 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं आप लोग, तो टोटल वर्क आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 ले लो आप लोग।
तो 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे कितना हो गया 60। यानी ये सबकी इफिशियंसी आ गई। ए और बी ने 5-5 दिन काम करा। तो मुझे आप लोग बताओ, ए अगर 5 दिन काम करेगा, पर डे 6 काम करेगा तो 30 काम कर दिया। वैसे ही बी का देख लें भैया आप लोग, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 5 चौक कितना हो गया, तो 20 काम करेगा, और 30-20 कितना हो गया आपका 50, 50 काम तो हो गया। तो मुझे बताओ काम बचा कितना, तो काम बचा आपका 10। कितना काम बचा, तो काम बचा आपका 10। अब उसने बोला भाई वो दोनों तो चले गए करके, अब सी बचा आपका, तो सी न करना ये वाला काम। तो सी मुझे बताओ 10 काम है, उसकी इफिशियंसी कितनी है, तो 5, तो 5 दूनी कितना आपका 10, यानी कि 2 दिन में वो भी काम को खत्म कर देगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो सी के लिए जो बचा हुआ काम था वो केवल आपका 10 यूनिट, और उसकी इफिशियंसी कितनी है आपकी, तो 5, यानी 5 काम पर डे करेगा, 2 दिन में कर देगा वो। अगले सवाल पे आते हैं। ए किसी काम का 20% भाग 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 33 सही 1/3% भाग 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया। बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 20% का मतलब बताओ मुझे, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर मैं ए की बात करूं तो 1/5 4 दिन में करेगा, तो सारा काम कितने में करेगा, तो 5 चौक कितना हो गया 20 दिन में। इस तरह आपको सोचना है एग्जाम में जाके। बी उसी काम का 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3, सारा काम कितने में करेगा, तो 3 दाएं कितना हो गया आपका 30, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना ले लेंगे 60, तो 20 दिया हो गया 60 और 30 दूनी हो गया आपका 60। चलिए साहब, उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया, तो मुझे बताओ अगर ए और बी मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं तो पर डे कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, तो 9 पंजे कितना हो गया 45, यानी कि 60 में से 45 काम तो उन्होंने कर दिया। तो 45 यहाँ से घटा दीजिए आप लोग, कितना बच गया 15, यानी इतना काम बचा है 15। और फिर सी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा कर दिया। तो मुझे आप लोग बताओ अगर सी ने शेष काम 6 दिन में किया है, शेष काम था कितना भी 15, 15/6, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.5, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2.5 आ गई, यानी कि 2.5 काम पर डे करता है वो आपका। तो फिर उसने बोला है कि बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% कितने दिन में करेंगे, कौन कौन, बी और सी। तो मुझे आप लोग इतना बता दो कि बी प्लस सी सारा काम है कितना भाई, तो 60, 75% कितना होता है, तो 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 होता है। अब इस काम को कौन कौन भाई, चलो पहले काम निकाल लेते हैं, ये काम हो कितना गया, तो मुझे बताओ कितना बैठेगा ये, तो 4 से काटेंगे 15 बार, 15 ते कितना हो गया 45, यानी 45 काम बचा। अब इस काम को कौन कौन, बी और सी, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 2 और सी की इफिशियंसी कितनी है 2.5, और 2.5 और 2 कितना हो गया आपका 4.5, यानी कि 4.5। इसको हटाओगे तो लगेगा आपका 10 ऊपर, 45 खत्म, कितना आ गया आपका 10 दिन, यानी कि 10 दिन के अंदर वो काम आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो सवाल कैसा भी हो इस तरह से बनाओगे, बहुत आराम से सवाल बनेंगे आपके। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे जाना है, जो आपको सिखा दिया है उसी पे आपको चलना है, और सारे सवाल आपके आराम से बनेंगे। आगे आते हैं, देखो सीजीएल में आया हुआ सवाल है 2022 में, है ना, क्या है कि एक्स वाई जेड एक काम को 46 दिन 92 दिन 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद वाई उसके स्थान पर जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ा है तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया। चलिए वाई ने कितने दिनों तक काम किया देखना हमें। तो हम x की बात करेंगे, तो x हम देखो भाई 46 दिन, x लेते हैं हम लोग, x कितना आपका 46 दिन। y की बात करेंगे तो y कितना आपका 92 दिन, और अगर हम z की बात करेंगे तो z बैठेगा आपका 23 दिन। एलसीएम क्या लें, तो एलसीएम 92 मान लेते हैं।
तो 46 से काटेंगे भी 2 बार, 2 छक्का 12 और 2, यानी इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 2। 92 से काटेंगे एक ही बार कटेगा, और 23, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी ये कटेगा आपका 4 बार। चलिए, तो एक्स ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद, यानी एक्स ने जब काम किया तो एक्स ने 7 दिन तक काम किया, तो उसकी इफिशियंसी कितनी है 2। तो 7 दूनी कितना हो गया, काम हो गया आपका 14 यूनिट, काम तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाई उसके साथ जुड़ गया, यानी कि 7 दिन तो एक्स ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 दिन के बाद में बाई उसके साथ जुड़ गया, यानी अब काम कौन करने लगे हैं, एक्स और बाई। तो चलिए, तो एक्स और बाई साथ में काम करेंगे आप लोग। तो बाई उसके साथ जुड़ गया, फिर जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ा, यानी 8 दिन के बाद, इसका मतलब 1 दिन काम किया दोनों ने। तो 1 दिन काम करेंगे, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इनकी 2 और 3, तो कितना काम हो गया आपका 3 का ना 3, तो काम कितना हुआ भाई आपका, काम हो गया आपका 17 यूनिट काम हो चुका। अब 8 दिन के बाद में आपका जेड भी आ गया। तो मुझे बताओ सारा काम कितना था 92, 17 काम तो आपका हो गया, 17 यहाँ से हटा दीजिए आप लोग, तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया तो बचेगा आपका 5, 8 में से 1 गया तो बचेगा आपका 7, यानी कि 75, यानी काम बचा है आपका 75 यूनिट। अब भैया कौन कौन करेंगे, अब तो एक्स तो कर ही रहा है, बाई भी आ गया, अब साथ में आपका जेड भी आ गया, तो 75 तो ये हुआ बटे। अब मुझे बताओ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी दोनों सबकी, 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया 7, यानी कि 75 बटे 7 दिन में वो कर लेंगे। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा है, तो बाई ने कितने दिनों तक काम किया, तो मुझे बताओ जितना भी निकल कर आएगा तीनों का, तो उसे एक्स भी उतने दिन में करेगा, बाई भी और आपका जेड भी, एक तो ये निकल कर आ गया, और एक दिन बाई ने यहाँ काम किया था। तो बाई ने जो काम किया है वो कैसे किया है, एक दिन तो वो और प्लस आपका 75 बटे आपका 7 दिन, तो हम कह सकते हैं 7 की ना 7 और 75 कितना हो जाएगा आपका 82, यानी 82 बटे आपका 7। कौन से ऑप्शन में है भाई, तो 7 काट लेते हैं आप लोग, 7 का ना कितना हो गया 7, और 7 का ना कितना हो गया 7, और 5 बटे आपका 7, यानी 11 से ही आपका 5 बटे 7 कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका डी। तो बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों का, ध्यान से करना है इसको और ध्यान से सीख लेना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ए और बी एक निश्चित कार्य को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। चलो, सी अकेला शेष काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए, तो सवाल क्या है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 18 और 30 दिन में करते हैं, यानी कि एक ए है जो किसी काम को 18 दिन में करता है, और एक बी है जो उस काम को कितने में 30 दिन में करता है। तो एलसीएम ले लेंगे इनका भाई, कौन सा नंबर लें ऐसे सबसे कट जाए, तो 18 पंजे कितना होता है 90, तो 5 ये आ गया, और 30 दिया होता है 90, 3 ये आ गया। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो मुझे बताओ कि ए प्लस बी अगर 5 दिन काम करेंगे एक साथ, ठीक है भाई, 5 दिन काम करेंगे एक साथ, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15, सॉरी 5 और 3 कितना होगा 8, तो 8 पंजे कितना हो गया 40, 40 काम तो वो कर देंगे, तो काम रहेगा कितना, तो काम रहेगा आपका 50 यूनिट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर सी अकेला शेष काम को 15 दिनों में पूरा करता है, यानी सी जो है वो अकेला कब तक 15 दिन में करता है, यानी काम बचा कितना आपका 50, 50 को 15 दिन में करेगा वो, तो मुझे बताओ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 10 बटे आपका 3, यानी इफिशियंसी होगी सी की आपकी 10 बटे 3। ठीक है भाई, तो ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को, तो समान कार्य मतलब मुझे बताओ 90 का 5/6 क्या होने वाला है, सभी सोचें, तो कितना 15 छक्का 90, 15 पंजे कितना हो गया 75, यानी कि 75, इतना काम होगा। 90 का 5/6 कितना हो जाएगा 75, क्योंकि ये 15 है, 15 पंजे 75। अब इस काम को ए और सी से करा दो, तो ए और प्लस आपका सी, काम कितना है आपका 75, बटे की बात करेंगे, तो मुझे बताओ ए की इफिशियंसी कितनी है, तो 5 है, और 5 इसमें जोड़ दूं मैं तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 और बटे 3 कहाँ पहुंचेगा आपका ऊपर, 25 दिया 75 और 3 दिया कितना हो गया आपका 9,
तो 9 दिन में काम आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी। तो 9 दिन में ये काम आपका पूरा हो जाएगा। ए और सी के द्वारा हमसे पूछा गया है, तो हमने आसानी से इसको निकाल लिया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो ए, बी और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए भाई, तो बनाइए आप लोग। ए किसी काम को कितने में करेगा? 20 दिन में करेगा। जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा आपका उसी काम को 25 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम। कितना आएगा आपका? 25 से कट जाए, 20 से भी कट जाए आप लोगों को, तो 100 ले लेते हैं हम लोग। तो 20 पंजे कितना हो गया? 100। 25 चौक कितना हो गया आपका? 100। अब उसने बोला क्या है? दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए और बी अगर मिल जाएं, 10 दिन काम करा और दोनों की एफिशिएंसी होगी 9। 10 नामा कितना हो गया? 90। यानी कि 90 काम तो दोनों ने कर दिया। कितना भाई? 10 नामा कितना हो गया? 90 काम तो उन दोनों ने कर दिया। सारा काम था कितना? तो 100। तो काम बचा है कितना है? तो काम बचा आपका 10। ठीक है, और फिर सी अकेले से इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो सी के लिए बचा कितना भाई? तो सी के लिए 10 काम बचा हुआ है और 10 ही उसके दिन लगे, तो इफिशियंसी कितनी हुई उसकी? इफिशियंसी हुई उसकी 1। चलिए, तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी कितनी है? 4 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी? 1। तो ए बी सी कितने दिन में कर देंगे? तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी और प्लस सी उसे कब तक कर देंगे? तो काम है कितना आपका? 100, और इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी? 5 4 9 और एक आपका 10, और 10 ढाई कितना होता है? 100, यानी कि 10 दिन में। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, सवालों के मेथड्स अच्छे लग रहे हो, तो सभी साथियों को शेयर जरूर करना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए और बी एक काम को 15 दिन में, बी और सी 30 दिन में, और सी और ए उसे 45 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? यानी यहाँ अकेले नहीं कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं वो। ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं? 15 दिन में। ठीक है भाई। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं आपके? तो बी प्लस सी कर रहे हैं आपके 30 दिन में। और सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं? तो सी प्लस ए कर रहे हैं आपका 45 दिन में। चलिए, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 90 ले लेते हैं। 30 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 15 छक्का 90, 30 तिया 90, 45 दूनी कितना हो गया? 90। यदि वे साथ मिलकर काम करें, तो मुझे आप लोग बताओ, जब आप इफिशियंसी को ऐड करोगे, ये ए प्लस बी की इफिशियंसी है 6, ये बी प्लस सी की इफिशियंसी है आपकी 3, ये सी प्लस ए की इफिशियंसी है आपकी 2। तो अगर मैं देखूंगा तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, और सी और सी 2c, यानी 2 तो ले लेता हूं मैं कॉमन। तो क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस आपका सी बचेगा। बराबर कितना आ जाएगा? तो बराबर आ जाएगा 90, नहीं सॉरी 90 कहाँ लिख रहे हैं, इफिशियंसी आएगी ना। तो 6 3 9 तो कितना हो गया? 11। या तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये 2 उठ के कहाँ पहुँच जाएगा आपका? तो ये 2 को नीचे ले आता हूँ मैं, यानी कि ये आ जाएगा 11 बटे आपका 2। ये क्या आ गई भाई? ये तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब इससे आप काम करा दो। तो काम है कितना भाई? तो काम हमारे पास है 90, तो 90 बटे 11 आ जाएगा नीचे और 2 पहुँचेगा ऊपर। तो 9 दूनी 18, यानी 180 बटे 11, और ये कितना हो जाएगा? तो 11 का ना 11, 11 छंग 66, और 4 बटे आपका 11। तो आंसर हो जाएगा आपका 16 से ही 4 बटे 11। तो आसान सवाल है आपका, कुछ नहीं करना है, इन इफिशियंसी को जोड़कर 2 से भाग करना है। और 2 से भाग क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास 2a होंगे, 2b और 2c, 2 हम कॉमन ले लेंगे, फिर इसलिए भाग कर देंगे। अगले सवाल पे आते हैं। ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, ए और सी आपका 36 दिन में, तो ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं? सेम सवाल है आपका, तो बिल्कुल कर लेते हैं। ए और बी दिन कितने लग रहे हैं? 18। चलिए, बी प्लस सी दिन कितने लग रहे हैं आपके? तो 24। और सी प्लस ए तो दिन कितने लग रहे हैं इनको? 36। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना? 72 ले लेते हैं। 18 चौक
72, 24 तिया 72 और 36 दूनी कितना हो गया 72। और a प्लस बी प्लस सी से कराना है आपको, तो इफिशियंसी कितनी होगी 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, तो काम करा दो। तो 72 को 9 और 2 कहाँ पहुंचेगा आपका ऊपर, तो 9 अट्ठे 72, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 16 दिन में आपका काम ये खत्म हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो थोड़ा सा देखो बढ़िया सवाल है और इसे ध्यान से देखना आप लोगों को। क्या कह रहा है ये कि x और y 18 दिन में, कौन कौन x प्लस y कितने में कर रहे हैं 18 दिन में, और y प्लस जेड यानी कि y प्लस जेड कर रहे हैं उस काम को 24 दिन में। बिल्कुल सही है, तीनों उसी काम को 12 दिन में, यानी कि x और प्लस y और प्लस जेड कितने में कर रहे हैं उसको 12 दिन में कर रहे हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम फिर से 72 ले लेते हैं। 18 चौक कितना हो गया 72, 24 तिया हो गया 72 और 12 छंग कितना हो गया 72। अब ध्यान से समझना सवाल को, उसने बोला है कि x प्लस वाई, तो ये 4 जो इफिशियंसी है वो x प्लस वाई की है, और ये 3 इफिशियंसी किसकी है y प्लस जेड की है, और जो 6 इफिशियंसी है वो x प्लस वाई प्लस जेड की है। तो उसने पूछा है कि x और z कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। अब मुझे आप लोग बताओ कि x और z मुझे निकालना है। तो सबसे पहले तो एक काम करें कि अगर मुझे x की इफिशियंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों की इफिशियंसी में से y और z लेस करूंगा। y और z कितना 3, तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा x की। और मुझे चाहिए किसकी z की इफिशियंसी, तो तीनों की इफिशियंसी में से क्या करूंगा x और y लेस करूंगा, जो 4 है आपकी। कितनी बची आपकी, तो 2 बची। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, अगर मुझे x की चाहिए इफिशियंसी तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, x की इफिशियंसी को तीनों की कितनी है आपकी, तीनों की 6 है, x की मुझे चाहिए तो बाई जेड लेस करूंगा यानी कि 3, तो 3 बची। z की चाहिए तो x प्लस वाई लेस करूंगा, जो 4 तो आपकी। और x z की बताओ इफिशियंसी कितनी होगी, 3 और 2 हो गई आपकी 5। और काम कितना आपका, तो 72, तो 72 बटे 5 कर दीजिए। तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 और 2 बचे 2 बटे 5, तो आंसर बना आपका 14 से ही 2 बटे 5, यानी कौन से ऑप्शन में है, तो ये ए। यानी कि पिछले साल ही सवाल पूछा गया था एसएससी CHSL में। अगला सवाल देखते हैं भी, ए और बी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 18 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी साथ मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे, तो ए और सी कितना करेंगे। तो सभी साथी मुझे इसका कमेंट्स में आंसर बताओ कितना आएगा। ये सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया, सेम सवाल है बिल्कुल, इससे पहले जो सवाल हमने किया है बिल्कुल सेम सवाल है आपका। चलिए, ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 में कर सकते हैं। अकेले ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसे देख लेते हैं। तो ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कर रहे हैं 36 दिन में। बी और सी कब तक कर रहे हैं, तो बी और सी कर रहे हैं उस काम को 60 दिन में। और सी प्लस ए, और सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं, तो सी प्लस ए कर रहे हैं आपके, या ए प्लस सी जो भी है 45 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम कितना लें 72 720 180, हाँ कट जाएगा 180 से, 180 ले लेते हैं। तो 180 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 18, यानी इससे कटेगा 5 बार। 60 से 36 कितना हो गया 18, 3 बार, 4 पंजे भी 4 16 18, यानी इससे कटेगा आपका 4 बार। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 आ गई, बी प्लस सी की आ गई 3, सी प्लस ए की आ गई 4। तो अगर मुझे निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की, तो क्या करूंगा, सबको जोड़ दूंगा। कितना हो जाएगा 5 3 8 4 कितना हो गया 12, और 2 से भाग भी तो करूंगा, तो 2 छक कितना आ गया आपका 12। और 2 से भाग क्यों करी है, तो पहले 2 सवालों में आपको मैं बता चुका हूं। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 आ गई। उसने क्या पूछा है, ए उसी काम को कितने में करेगा। अगर मुझे ए की इफिशियंसी चाहिए तो क्या करूंगा, मैं सबकी इफिशियंसी में से बी प्लस सी घटाऊंगा, यानी कि 3। तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 3। अब काम करा दो, तो काम कितना है 180, 180 को 3 से भाग कर दो, 3 छंग कितना हो गया 18, यानी कि 60 दिन में वो काम आपका कर लेगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी।
तो सभी साथी ने पूरी क्लास देख ली होगी और सभी साथी पूरी क्लास देखा करें। एक एक सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम जितने आगे बढ़ेंगे हमारे सवाल उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। तो लेवल को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, ताकि हमारे वे सभी साथी जिनसे मैथ बिल्कुल नहीं आता है वे भी एक लेवल लेके चलते रहें धीरे धीरे आगे। तो सभी साथियों से इतनी ही आज की क्लास हमारी इतनी है। कल फिर मिलेंगे टाइम एंड वर्क की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।